स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को विराम चिन्हों का प्रयोग बताने जा रही हूँ। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम कर लेना। हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक सी नहीं रहती। बोलते या पढ़ते समय वाक्य के अंत या बीच में अथवा किसी स्थान पर बल देने या समझाने आदि के लिए हमें रुकना पड़ता है। रुकने की यह स्थिति विराम कहलाती है। लेखन कार्यों में इसे कुछ चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे रोको, मत जाने दो। देखिए, अल्प विराम के स्थान पर बल देने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है, क्योंकि वाक्य में वक्ता के विराम की मानसिक दशा बदल जाती है। परिभाषा है, लिखते समय रुकने का संकेत देने तथा कथन का आशय समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य के सुंदर गठन और भाव विभक्ति के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। यदि इन चिन्हों का उपयोग न किया जाए तो भाव अथवा विचारों की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और वाक्य एक दूसरे में उलझकर रह जाएंगे। हिंदी में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। वाक्य में कथन के पूर्ण होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे नौकर बाजार गया, वहाँ मत जाओ। वर्षा के कारण आज विद्यालय में अवकाश रहा। नौकर बाजार गया, वहाँ मत जाओ। वर्षा के कारण आज विद्यालय में अवकाश रहा। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मय बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में होता है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। वाक्य में अपनी बात स्पष्ट करने हेतु जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना आवश्यक होता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे जो होगा देखा जाएगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, वह आदमी जो कल आया था आज भी आएगा, मोहन, रवि, गोयल और समीर मेला देखने गए। तीसरा है प्रश्नसूचक चिन्ह। वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, गया, वहाँ कौन आया था। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव को दर्शाने वाले शब्द अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यों के अंत में भी विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह क्या बात कही है आपने, उफ कितना गहरा घाव, हाय मैं लुट गया। पांचवा है उपविराम। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे संज्ञा शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं। उनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नाटक आदि में संवाद से पूर्व भी इसका प्रयोग किया जाता है। श्वेता, परंतु कल तो मुझे उत्सव में जाना है। इसके अतिरिक्त जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे दहेज एक सामाजिक कलंक है। छठवां है निर्देशक। जहाँ किसी विचार को अभिव्यक्त करते हुए बीच में उदाहरण दिए जाते हैं वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे समस्त जीव जंतु, घोड़ा, हाथी, शेर सभी व्याकुल थे। जहाँ उपविराम का प्रयोग होता है वहाँ भी निर्देशक का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी कथन को उद्धृत करने के लिए तथा अगली पंक्ति में किसी निर्देश के लिए भी निर्देशक का प्रयोग होता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सातवां है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया हो
वहाँ विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। 8वां है योजक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों के बीच संधि नहीं होनी चाहिए, जैसे भाई बहन, दिन रात, पाप पुण्य, खट्टा मीठा इत्यादि। 9वां है कोष्टक। कोष्टक चिन्हों का प्रयोग निम्नलिखित 3 रूपों में किया जाता है। क है समानार्थी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे वह दूर की सोचने वाला, यानी कोष्टक में दूरदर्शी। ख है क्रमसूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी क ख ग इत्यादि। ग है वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे राजेंद्र प्रसाद कोष्टक में भारत के प्रथम राष्ट्रपति सादा जीवन व्यतीत करते थे। 10वां है संक्षेपक। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, पंडित, प्रोफेसर इत्यादि। 11वां है त्रुटिपूरक चिन्ह। जब कुछ लिखने के लिए छूट जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरों का हित चिंतन करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। यहाँ त्रुटिपूरक चिन्ह लगा है। 12वां है अवतारक चिन्ह। ऊपर की पंक्ति में लिखे शब्दों को नीचे की पंक्ति में लिखना हो तो शब्द न लिखकर अवतारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रीमान योगेंद्र नारायण, अवध किशोर, यानी श्रीमान की जगह पे अवतारक चिन्ह लगाया जाता है। 13वां है उद्धरण चिन्ह। जहाँ किसी का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया हो, वहाँ दो उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं, किंतु जहाँ किसी विशिष्ट वस्तु, पदार्थ, उपनाम आदि को दर्शाना हो, वहाँ एक एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि हुए हैं।